गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शाजिया इंडियन नेशनल न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आपके बीच न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। प्रदर्शनों का बाग नहीं होती सड़क। शाहीन बाग से उठे मुद्दे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धरना प्रदर्शन के अधिकार पर दिए फैसले में कहा कि सार्वजनिक जगहों और सड़क को लंबे समय के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की जगह पहले से तय हो। लेकिन प्रदर्शन पब्लिक प्लेस और रोड को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देता। इससे दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। लड़की का परिवार डर से गांव छोड़ना चाहता है। मेरठ हाथरस केस में लड़की का परिवार गांव से डरा हुआ है। परिवार ने कहा, आरोपी पक्ष की तरफ से हो रही पंचायतों से हम डर में हैं। लड़की के भाई ने कहा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। 28 दिन बाद रिया जेल से बाहर। कोर्ट बोला, ड्रग रैकेट का हिस्सा नहीं एक्ट्रेस। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल से चल रही जांच में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 28 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग रैकेट का हिस्सा नहीं है। रिया के अलावा 2 और आरोपियों को जमानत दे दी गई है। बड़ा फैसला, अब दिल्ली में 24/7 घंटे खुल सकेंगे रेस्टोरेंट। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट 24 घंटे चल सकेंगे और रेस्टोरेंट चलाने के लिए टूरिज्म लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को परमिट राज से मुक्त दिलाने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। 15 से खुल जाएंगे सिनेमाघर, सब वीकली मार्केट। दिल्ली में अब 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खुल जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजार लगाने की भी इजाज़त दे दी है। हम आधा किलोमीटर से भी कम जगह में बैठे थे, बाकी सड़क पुलिस ने ब्लॉक की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कभी सड़क ब्लॉक नहीं की थी। सड़क ब्लॉक पुलिस द्वारा की गई थी। जो प्रोटेस्ट चल रहा था वह आधे किलोमीटर से भी कम जगह पर चल रहा था, बाकी सड़कों को पुलिस ने ब्लॉक किया था। किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रही आप बीजेपी। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। किसानों के नाम पर आप राजनीति कर रही है। प्रदूषण और कोरोना से बचना है तो बंद करना होगा रुमाल और सर्जिकल मास्क। नई दिल्ली को धीरे धीरे प्रदूषण अपनी गिरफ्त में ले रहा है। वहीं इसके साथ ही लोगों में मास्क को लेकर कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि अब लोग कोरोना से बचने वाला मास्क पहने या प्रदूषण से बचने वाला। कोरोना काल के बीच प्रदूषण एक गंभीर विषय है। बिहार में अब शुरू हुआ रूठने मनाने का सिलसिला। नई दिल्ली, बिहार में गठबंधन की तस्वीर साफ होने के बाद बुधवार को नामांकन का दौर तेज हो गया। तमाम दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया। इसके साथ ही रूठने मनाने का भी दौर शुरू हो गया। भारत और जापान के बीच कई समझौतों पर मोहर। भारत और जापान ने 5 AI और कई अन्य अहम क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। 1965 से बालाकोट तक हर मौके पर कांपा दुश्मन। हिंदुस्तान की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना में शामिल है। इससे न सिर्फ युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि जब कभी भी देश या देश से बाहर प्राकृतिक आपदाओं की तबाही मचाई है, तब भी मदद में हमेशा आगे रही है। आज 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना है। टिकट बुकिंग से लेकर सफ़र पूरा करने तक सब कुछ मोबाइल से होगा। एक ही टर्मिनल के जरिए प्रवेश और निकास वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा जेवर हवाई अड्डा। पूरी तरह से डिजिटल होगा। यमुना प्राधिकरण के दफ्तर में बुधवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करार पर दस्तखत किया गया। आज से डीसील होंगी रिहायशी संपत्तियां। जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से पिछले दिनों रिहायशी इलाकों में बनी संपत्तियों को सील किया गया था। निगम अब बृहस्पतिवार से 1356 संपत्तियों की डीसील करने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं और देखते रहिए इंडियन नेशनल न्यूज़।